हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आरजी सोशल स्टडी। फ्रेंड्स, रीचेक, स्क्रूटनी दोनों एक ही को कहा जाता है। आपका नंबर कम आया है, आप किसी विषय में फेल कर गए हैं, आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे कि आपका किस परिस्थिति में नंबर बढ़ सकता है और आप कैसे पास कर सकते हैं, या आपका जिस विषय में नंबर कम आया है उसमें नंबर आपका कैसे अच्छा आ सकता है। होता क्या है कि जब मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आता है तो हमें बहुत आशा रहती है कि हमने बहुत अच्छा कॉपी लिखा था, लेकिन नंबर मन मुताबिक नहीं आया है। लेकिन शिक्षा विभाग ने उसके लिए एक प्रक्रिया जारी की है, रीचेक और स्क्रूटनी, जिसको एक ही नाम दिया गया है। ठीक है, इसके लिए क्या प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम जानेंगे कि रीचेक किस आधार पे होता है और किस परिस्थिति में आपका नंबर बढ़ सकता है। इस प्रक्रिया को जानेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि रीचेक में डाल देंगे और नंबर मेरा बढ़ जाएगा, हो सकता है कॉपी फिर से देख करके नंबर बढ़ा दिया जाए। तो ऐसा होता नहीं है। इसके कुछ नियम होते हैं। इसके क्या क्या नियम है? इसके 4 नियम है। चारों नियम को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप संतुष्ट होंगे उस नियम से तो रीचेक में डालिएगा, अन्यथा पैसा बर्बाद करने से कोई लाभ है नहीं। मेरा ये खुद का मानना है। अगर आप चाहें तो आप अपने अनुसार से रीचेक आवेदन डाल सकते हैं। चलिए इन सभी नियमों को जान लेते हैं झटपट कि स्क्रूटनी यानी कि रीचेक के क्या क्या नियम। देखिए, पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है कि किसी भी हाल में आपके कॉपी का पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जो कॉपी अच्छे तरह से देखा जा चुका है, आपका नंबर सब सही है, सभी प्रश्नों के अंक मिल चुके हैं, जोड़ सही है, उस परिस्थिति में आपका पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। यह नहीं हो सकता है कि किसी शिक्षक ने आपके नंबर में 4 अंक के प्रश्न में 3 अंक दे दिए हो, चाहे 2 अंक दे दिए हो, आप उसको 4 अंक चाहिए था, यह नहीं हो सकता है। यानी कि पुनर्मूल्यांकन आपके कॉपी का नहीं हो सकता है। नंबर 2 रीचेक के नियम है कि किसी प्रश्न का अंक आपको मिल गया है अंदर के पेज पर, यानी कि मान लीजिए कि तीसरे पेज पर आपने कोई प्रश्न का जवाब दिया है और उसको 4 नंबर मिल चुके हैं, 4 नंबर का प्रश्न 4 नंबर मिल चुके हैं या 3 नंबर जो भी मिल चुका है, वो नंबर जो है आपका मुख्य पेज पर नहीं आया हुआ है, यानी कि मुख्य पेज पर नहीं आया हुआ, जिसे वो नंबर छूट गया हो, तो उस दौरान उस नंबर को आपके मुख्य पेज पर ला करके उसको जोड़ करके आपका जो है नंबर बढ़ा दिया जाता है। चलिए तीसरे नंबर की तरफ चलते हैं। दोनों आप समझ गए होंगे। तीसरा नंबर यह है कि आपने सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया है और सभी प्रश्न के सामने सभी नंबर जो है अंकित कर दिए गए हैं, लेकिन हुआ क्या है कि सब अंक मुख्य पेज पर भी आ गया है, लेकिन जोड़ में कोई गलती हो गई है, तो उस जोड़ को सुधार करके आपका नंबर बढ़ा दिया जाएगा। ये क्लियर हो गया। 3 नियम समझ गए। अब चौथा नियम जो है, अंतिम नियम, जो बेहद महत्वपूर्ण है, इस नियम को आप जान लीजिए। चौथा नियम जानने से पहले फ्रेंड्स आपको एक बता दें कि अगर आप मैट्रिक और इंटर की अगर पूरी तैयारी करना चाहते हैं, या आपके कोई भाई है, कोई बहन है, या आपसे जुड़ा कोई व्यक्ति है, कोई साथी है, तो आप उसको वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा और आप जरूर उसको रिकमेंड कीजिएगा कि आप आरजी सोशल स्टडी से तैयारी करें, ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरी व्यवस्था आपको दी गई है। पूरे चैप्टर वाइज यहाँ तैयारी कराई जाती है। लाइव क्लास की पूरी व्यवस्था है, इसलिए आप आरजी सोशल स्टडी से जरूर जुड़ेंगे। चौथा नंबर यह है कि अगर गलती से किसी प्रश्न का मूल्यांकन नहीं हो पाया है, छूट गया हो, तो उस प्रश्न का मूल्यांकन करके, मात्र उसी प्रश्न का, सभी प्रश्नों का नहीं, जो प्रश्न पे नंबर अंकित नहीं हो पाया है, मात्र उसी प्रश्न पे नंबर चाहा करके आपको मुख्य पेज पर ला करके उसमें जोड़ करके आपको नंबर बढ़ा दिया जाएगा। इन्हीं सब परिस्थिति में आपका रीचेक कॉपी होता है। लेकिन अगर कोई कह दे कि रीचेक में डाल दे और फिर से कॉपी सब जांच हो पूरी तरह से, तो ये नहीं होता है। ये 4 नियम है आपके रीचेक और स्क्रूटनी के।